क्या आपको पता है महाभारत युद्ध का असली कारण क्या था? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। महाभारत का आखिर क्यों हुआ? इस महायुद्ध की असली वजह क्या थी? महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, अधर्म, कर्तव्य और नैतिकता का गहरा संदेश भी देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महाभारत के इस युद्ध की असली वजह क्या थी? पहला, सत्ता की लालसा। महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष वजह थी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार। पांडव और कौरव दोनों ही कुरु वंश से थे और दोनों में इस बात को लेकर विवाद था कि हस्तिनापुर के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। कौरवों के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन, जो सत्ता का लोभी था, किसी भी कीमत पर पांडवों को सत्ता से दूर रखना चाहता था। यहाँ से शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष, जो अंत में एक विनाशकारी युद्ध में बदल गया। दूसरा, द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध की आग में घी डालने का काम करता है। जब पांडवों को धोखे से जुए में हराकर वनवास में भेजा गया, तब सभा में द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुर्योधन और दो शासन का अपमान नहीं होगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगी। पांडवों ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली और यह प्रतिशोध भी युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा, अधर्म और अन्याय। दुर्योधन और कौरवों के अन्यायपूर्ण कार्यों ने महाभारत को अवश्यंभावी बना दिया। पांडवों के प्रति किए गए अन्याय, छल और धोखे ने पांडवों को विवश कर दिया कि वे अपने हक के लिए युद्ध करें। जब सारे समझौते विफल हो गए, तब धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक युद्ध का होना निश्चित हो गया। चौथा, श्री कृष्ण की शांति की पहल। महाभारत में श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान सिर्फ एक सारथी या मार्गदर्शक के रूप में नहीं था, बल्कि उन्होंने युद्ध से पहले शांति का संदेश भी दिया था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बार बार निवेदन किया कि वे पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दें, ताकि युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने कहा था, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। यही अहंकार महाभारत युद्ध की आखिरी वजह बना। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के पीछे कई कारण थे। सत्ता की लालसा, द्रौपदी का अपमान, अधर्म और अन्याय, और दुर्योधन का अहंकार। इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसा संघर्ष पैदा किया, जो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। महाभारत हमें सिखाती है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म कभी स्थायी नहीं होते। अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। धन्यवाद।